अब तो तुम सच बता दो, फिर चाहे मेरी मम्मी का ही नाम क्यों ना हो, आई डोंट केयर। तुम अपना मुंह बंद रखोगे क्या? तुम इस तरह हिंट देते रहोगे तो हमारा नाम बताकर हमारा जीना हराम कर देगी। हाँ? बताओ दीदी, क्यों छुपा रही हो? छोटी, भूल जाओ प्लीज, मैंने किसी का भी नाम नहीं देखा। अब इस तरह से बोलकर बच नहीं सकती हैं दीदी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कहकर आपने ही हिम्मत दी है। अब बचाने की कोशिश करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। बताइए दीदी, आपने किसका नाम देखा था? इतना सोच क्या रही हो बहू? भाभी जस्ट रिलैक्स। उनका नाम बताने से वो कोई भी आपको दुश्मन नहीं समझेंगे। हाँ दीदी, इसलिए कि अब तक उनका नाम बताए बगैर आपने अपना नाम बताया है, मतलब उनके लिए कितना रिस्क ले रही हैं आप, ये बात सब समझते हैं। सॉरी बहन, मैं नहीं बता सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने पति को बचाने के लिए हासनी दीदी इस तरह बताने से मना कर रही हैं हमें। अरे तुम कह रही हो कि मैं नैनी को टारगेट करूंगा? ये क्या है मम्मी? हथियार लेकर जान लोगे ऐसा नहीं है बेटा, किसी वजह से कारण बनोगे ऐसा कह रही है। मम्मी एक बार तुम मेरा चेहरा देखकर ये बात बता दो। अरे मुझे पकौड़ा बनाना भी नहीं आता, ऐसे में किसी की जान लेने की हिम्मत कैसे आएगी? भाभी कम ऑन, आपको बताना ही होगा, नहीं तो सभी इस उलझन में फंस जाएंगे। नैनी भाभी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, कोई भी समस्या होगा तो हम सब कोई मिलकर एक साथ उस समस्या से लड़ लेंगे। अरे मैं आपको कैसे समझाऊं विक्रांत, मैंने ही झूठ बोला है समझ लीजिए, लेकिन सच बताने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। बहना, हासनी बहू परेशान हो रही है, वो नहीं बता पाएगी, तुम ही बता दो प्लीज। मैं बताऊंगी तो पता नहीं और क्या समझेंगे। इस झगड़े की शुरुआत करने वाली तुम ही हो, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कहकर नौटंकी क्यों कर रही हो अब? ये हमें सच बताएगी, इसकी क्या गारंटी है? यस, अरे ये भी नाम बदल देगी तो? आपकी पत्नी को मैंने सच बताया है या झूठ बताया है, ये पता चलेगा ना। करेक्ट बहना, अब तुम बता दो, नैनी बहू को जान का खतरा किससे हो सकता है? उसका चेहरा एक बार सबको दिखा दो, उसके बाद तुम श्रीशैलम जाओगी या काशी जाओगी, तुम्हारी मर्जी, हम तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दिखा दूं क्या? हाँ हाँ बेटी। भैया जी, थोड़ी देर पहले आप जिस पानी में खेल रहे थे, वो पानी कौन है वो कहकर दिखा देगी। ये बात है, कैसे? पानी में देखना होगा क्या? हमें भी इस पानी को पीना होगा। ए, तुम इस तरह से सलाह मत दो, ये क्या कह रही है पहले सुन लो। सुना नहीं रही है सासू माँ, दिखाने वाली है। वो कैसे बेटी? आप सभी नैनी माँ के अलावा एक एक करके आकर इस पानी में हाथ डालिए। मृत्यु के पीछे के कारण कौन है, वो हाथ रखने के बाद पानी का रंग बदल जाएगा। इंटरेस्टिंग। हाँ मम्मी, पहले तुम हाथ डालो। अगर रंग बदलेगा तो जान से मार दूंगी, कह देती हूँ। हाँ तो शुरुआत तुम ही करो। मुझे खत्म करने के लिए लगता है आप ही सबसे पहले हैं। जाइए दीदी, सुबह झूठ बोलकर रोते हुए अच्छा नाटक कर रही थी ना, लगता है आप पकड़ी जाएंगी, इसीलिए आपको डर लग रहा है ना? अब बस भी करो, मौका मिलते ही सबको चबा जाती हो तुम। चाहे कोई कुछ भी समझे,
मैं क्या कहूँ, मेरी मानसिकता क्या है, मेरी बहन नैनी को अच्छे से पता है। ये पानी तो क्या, अगर आग भी होती तो भी मैं उसमें हाथ रखकर एक ही बात कहूंगी, मेरे जीते जी बहन को धोखा नहीं दूंगी। हाथ डालने वाली हूँ मैं, देख लीजिए। हाथ हिलाओ। आपका हाथ भी रखिए, दोनों साथ में खेलते हैं। पानी का रंग नहीं बदला। नेक्स्ट। मैं जाता हूँ। रंग नहीं बदलेगा जी। मैं तुम्हारी तरह रंग नहीं बदलता हूँ। छोटे चाचा से भी नहीं, नैनी माँ को कोई खतरा नहीं है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। कौन है? आओ सुमन। मुझे ही आना होगा क्या? ठीक है, पानी में सिर डुबाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, हाथ डुबाना है ना। हाँ। मैं तुम्हारी तरह रंग नहीं बदलता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नेक्स्ट कौन है? आओ। अब तुम हाथ डालो भैया। थोड़ी देर पहले मैं खेल रहा था ना। पहले भी अलग था और अब भी अलग है। फूफा जी हाथ डालिए। मुझे डराओ मत भतीजे, स्लोली, धीरे से मैं पानी में हाथ डालता हूँ, ओके ना? ला 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 ला। अरे पानी को कभी कोई ऐसे हिलाता है क्या? स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है फूफा जी, साइड में जाइए। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। मम्मी तुम जाओ। तुम जाओ बेटा। नो नो। रंग बदलेगा सोचकर डर लग रहा है क्या सासू माँ? अगर मुझ में इतनी बुराइयां होती तो कहानी कुछ और होती। हाँ तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए। देर हो रही है, जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, मैं जाकर हाथ रखता हूँ। करीब नहीं जाएंगे तो सर पे मारूंगी राजा। किस लिए? और नहीं तो क्या, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ठीक से हाथ डुबाइए। हाँ ठीक है। डालो भतीजे। देखो डर गए मेरे पति। बेवकूफ कहीं की। पानी बदल गया ये सोचकर टेंशन से मैं कितना डर गया था पता है? पानी तो नहीं बदला, लेकिन अब सासू माँ की बारी है। मम्मी तुम जाओ। जरूरत है क्या ऐसे परीक्षा लेने की? अभी तक सब लोग हिस्सा ले चुके हैं ना, ऐसा मत कहो माँ, सभी गलत समझेंगे। हाथ रखकर निकालना है सिर्फ सासू माँ। संभल के। एक बार जलकर कोयला बन गया था, इस बार पूरी तरह से गायब हो सकता है, देख लीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा होगा। रंग बदलेगा तो आपकी धुलाई होगी। हे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विक्रांत देख, कुछ नहीं हुआ भाई। मम्मी आ जाओ, आ जाओ मम्मी, आ जाओ मम्मी, रंग नहीं बदला। हाँ? मेरे कहने से इस परीक्षा को रद्द कर देंगे ये सोचा था, तो ये क्या हो गया? अब क्या करूं? पापा, आप अकेले ही बचे हैं। पानी का रंग नहीं बदलेगा। अपनी पसंदीदा पत्नी नैनी भाभी के लिए
अगले 6 जन्म भी ब्रू अपनी जान देकर उन्हें बचाने के लिए तैयार है। चाहे कुछ भी हो, एक बार पानी में हाथ डालकर निकाल दो भतीजे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है फूफा जी। बेटी विशालाक्षी, इस पानी का रंग नहीं बदलेगा तो वैसे नैनी को हमारे घर वालों की वजह से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। विशालाक्षी, अब मैं पानी में हाथ डाल रहा हूं। ठीक है पापा। What the hell? मम्मी मम्मी, देखा ना तुमने पानी का रंग कैसे बदल गया? मतलब मेरी दीदी की मौत के जिम्मेदार विशाल जीजा जी बनेंगे? बहना, ये क्या है? बड़ी माँ, अब बताओ सच क्या है? तुम्हें किताब में किसका नाम दिखाई दिया था? विशाल। ओम नमः शिवाय। भगवान का खेल निराला है माँ। उचित सावधानी बरतते हुए माता पर विश्वास करना ही एकमात्र मार्ग है। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही मेरी जान हो, ये सब फिल्मी डायलॉग कहने वाला विशाल, उसी ने अपनी पत्नी की जिंदगी खराब कर दी। ये बात कोई सोच सकता है क्या? भैया, जब साहब जी को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है जेठ जी? नैनी, तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हे, ये तो आश्चर्य की बात है। नैनी ऐसा कहेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे आपको इतनी अच्छी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है सासू माँ। हे, मेरी मम्मी एक्टिंग नहीं करती है, तुम करती हो। अरे नैनी को खतरा मुझसे है कहकर रोते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे ये तो सोचकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। ये सब कहकर बेवकूफ दिखने वाला तो मैं हूँ। आप जो सोच रहे हैं वही सच है। हाँ? एक मिनट रुकिए भाभी। नैनी, पानी का रंग बदलने से तुम मुझे गलत समझ रही हो क्या? साहब जी, आप उसके बारे में मत सोचिए, मैं ही इन सबके सामने कह रही हूँ ना। कल या परसों, अगले हफ्ते नहीं,
अभी इसी वक्त अगर आप मेरी जान जाने का कारण बनेंगे तो इस जन्म के लिए इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं आंखें बंद कर लूंगी। नैनी प्लीज, दया करके ऐसी बातें मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इतना प्यार करते हो तो नैनी का पति ही उसके लिए यमराज बन गया है, ऐसा कहेंगे तो कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे जैसे लोग साथ में रहेंगे तो चाहे कोई भी हो गलत रास्ता पकड़ लेता है। हैं? अरे हमने अपने हाथों से ये मर्डर किया है, ये इल्जाम, ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? पानी का रंग बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, रंग बदलने वाले आप जैसे लोग होंगे तो ही खतरा है। तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। आप रुकिए दीदी। देखिए सासू माँ, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। विशालाक्षी ने कहा है, मतलब आप सबके लिए गारंटी है ना? विशालाक्षी ने कहा है ये, या विशालाक्षी माँ ने क्यों ना कहा हो, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हारा पति ही तुम्हें इस दुनिया से मिटा देगा कह रहे हैं तो तुम ऐसी बातें आखिर क्यों कह रही हो? मेरे पति के हाथों मेरी जान चली जाए इसके लिए मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद भी आप क्यों समझा रही हैं मुझे? नैनी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हाँ बहन, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं मानेंगे। विशाल ऐसा करेगा सोचकर भी हम ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसे में भगवान सोचेंगे क्या? देखते हैं दीदी, उसकी इच्छा अनुसार शायद कोई खतरा आ सकता है। हाँ, तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे तो मुझे पहले ही बता देना। गुड, इतनी क्लैरिटी है, मतलब तुम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। आपके अलावा। ए, तुम बीच में मत आओ। मैं कहीं भी आऊंगी ब्रो। ए, ब्रो क्या है ब्रो? हाँ, भूल कर कह दिया भैया। पानी का रंग बदलते ही पति पत्नी के बीच झगड़ा लगाने के लिए आप दोनों कुछ भी कोशिश कर ले, आपकी दाल नहीं गलेगी। हम तो सिर्फ सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। ये किसी को पता नहीं है क्या? जा भैया, जा भैया। अरे परेशान जाओ। मत करो, चलो मम्मी। क्या बात है विक्रांत जी, रेगिस्तान से दौड़ कर आने वाले ऊंट को पानी नहीं मिलने पर जैसे उदास बैठा है वैसे बैठे हैं। परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। यहाँ से जाऊंगी तो फिर से आ सकती हूँ, ऊपर चली जाऊंगी तो फिर कभी नहीं आऊंगी। और वैसे लिफ्ट है ना, सीढ़ियों से चढ़कर आएगी, ऐसा कहकर कॉमेडी मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ। क्या है? मैंने कितनी बार कहा है परेशान मत किया करो मुझे। अरे आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए विक्रांत जी, मेरी दीदी मरेगी तो आपकी बड़ी माँ की तरह फिर से जन्म ले सकती है ना। क्या हुआ, मारेंगे क्या? मारिए, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। क्यों पता है? मेरी दीदी के मौत का कारण बनने वाले, उससे बेहद प्यार करने वाले विशाल जीजा जी है, ये पता चलने के बाद दिल को ठंडक मिली है। मरने के बाद जन्म नहीं लोगी, यही ना? अरे रे रे रे, मुझे गलत मत समझिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा मुझसे पूछिए तो बताऊंगी। आप नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। मेरी दीदी विशाल जीजा जी से शादी करके करोड़पति बन गई है, ऐसा हमारे गांव में बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैं भी शहर में आकर अपनी आंखों से सुख देखा। मेरी दीदी को नहीं, उसकी शान शौकत को। अब मुझे समझ में आ गया है सुमन, सब समझ गया कि तुम्हारे अंदर वो जलन कहां से पैदा हुआ है सुमन। और मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं कि कम से कम तुम सच तो बोल रही हो ना।
लेकिन नैनी भाभी और ब्रो, ये लोग अगर ठीक रहेंगे इस घर में, तो ही इस घर के बाकी लोग भी सेहतमंद रह पाएंगे, ये समझना होगा। पैसे फेंकेंगे तो काम करने के लिए काम वाली आ जाएगी। वो सब कुछ कर सकते हैं सुमन, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी को तकलीफ में देख सकते हैं। मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए मैं पूरे 10,000 देता हूँ, सिर्फ तुम्हें नौकर से कहना होगा कि वो तुम्हें गले लगाए। हाँ? छी छी। आ गई ना? अपनों की अहमियत समझ में आई ना? इतने देर से मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहा था। पर यहाँ तो आपकी भाभी का टाइम करीब आ गया है, ऐसा सभी कह रहे हैं ना, और वो भी आपके विशाल भैया की वजह से। इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उदास रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनके साथ ऐसा होने वाला है। तुम किसी को भी कमजोर स्थिति में देखकर उस पर डायरेक्ट हमला कर देती हो, लेकिन नैनी भाभी और विशाल ब्रो कभी ऐसा नहीं करते। वो किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। इसीलिए वो परिष्कार ढूंढेंगे। जब मृत्यु मेरी दीदी को ढूंढते हुए आ रही है, तो आप चाहे खुद को कितनी भी तसल्ली दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। आने दो। भाभी की रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, और जो भी होगा मैं खुद देख लूंगा। विशाल जीजाजी को सपोर्ट करने की कोशिश में लगता है आप कोई अपराध करने वाले हैं। संभल कर रहिए। सब लोग जैसे सोचते हैं ना, मैं उससे बिल्कुल अलग सोचता हूँ। अब मुझे क्या करना है मैं कम से कम तुम्हें तो नहीं बताऊंगा। पता नहीं वो क्या करने वाले हैं।